समाज में आज भी ट्रांसजेंडर को देखने का नजरिया अलग है। थर्ड जेंडर को समान अधिकारों के साथ समान नजरिया भी चाहिए। आज के दौर में ट्रांसजेंडर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हें वो अधिकार नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए। ऐसे ही एक ट्रांसजेंडर जिसे नौकरी मिली लेकिन इज्जत नहीं, जिन्हें जमाने ने दर्द दिया लेकिन प्रशासन ने मरहम नहीं लगाया, न समाज में स्वीकारा न प्रशासन ने अपनाया। ऐसे ही एक ट्रांसजेंडर ने महिला बनी एक युवती की कहानी जो न्याय के लिए दर दर भटक रही है। ये रिपोर्ट देखिए। समाज का एक ऐसा वर्ग जो सालों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जिसे न पुरुष के रूप में मान्यता मिली न ही महिला के रूप में मान्यता मिली। कोई इसे किन्नर कहता है तो कोई इसे ट्रांसजेंडर कहता है तो कोई सराय कहता है। जिसे जो मन में आया वो कह ही देता है। इन्हें समाज में उपहास और परिहास की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि हमारे संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार और सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने संबंधी अधिकार दिए गए हैं। लेकिन ट्रांसजेंडरों के लिए ये सारी बातें बेमानी हैं। मुंबई की रहने वाली एक ट्रांसजेंडर से महिला बनी युवती की अजीब कहानी है। महिला मुंबई से उत्तराखंड में न्याय के मंदिर में काम करती है, लेकिन वो न्याय के लिए खुद ही भटक रही है। उत्तराखंड में काम करने वाली ट्रांसजेंडर से महिला बनी युवती दुष्कर्म का शिकार हुई तो समाज के लोगों ने नजर फेर ली। उसके साथ दुष्कर्म की घटना घटी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। पीड़ित महिला न्याय के लिए प्रशासन से लेकर अदालत तक की गुहार लगाई। अदालत ने राहत भी दी, लेकिन प्रशासन ने नजरें फेर ली। अदालत ने आदेश दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कभी अमल ही नहीं किया। दुष्कर्म की शिकार महिला ने पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी किया, सलाखों के पीछे भी डाला, लेकिन आरोपी जमानत पर रिहा हो गया और अब उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। एफआईआर वापस लेने का दबाव बना रहा है। पीड़ित ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में अपनी सुरक्षा की अपील की। माननीय कोर्ट ने पीड़ित को सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस को सुरक्षा देने का दिशा निर्देश भी जारी किया, लेकिन कभी सुरक्षा नहीं मिली। तो उसी दौरान उसने जबरदस्ती मेरे साथ मेरी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाकर रेप किया और मुझे ब्लैकमेल करने लगा उसके बाद से पैसों के लिए। आज तक तकरीबन उसने 7-7.5 लाख रुपए अकाउंट के माध्यम से और साथ ही साथ कैश के माध्यम से मुझसे ब्लैकमेल करके पैसे ले चुका है। पीड़ित ने निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई। अदालत ने आदेश भी दिया। आदेश में साफ लिखा है कि जब पीड़ित महिला अपने घर मुंबई से उत्तराखंड आए तो पुलिस की सुरक्षा दी जाए, लेकिन सुरक्षा नहीं मिली। याचिकाकर्ता को सुरक्षा नहीं दिए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर भी सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि जब भी पीड़ित को जरूरत होगी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस आधार पर याचिका को निरस्त कर दिया। माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भी मुझे महिला घोषित किया था, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया उस जजमेंट को। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह रही कि जब मैंने शिकायत की थी पुलिस में रेप के बारे में, तो उन्होंने मुझे महिला मानने से मना करते हुए 5 महीने के अंदर रेप जैसे संगीन अपराध में बिना किसी कारण के उन्होंने जो है 5 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बदल दिए और उनका बाद में अंतिम में उन्होंने यही कहा कि माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हमने जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बदले, जबकि ऐसा कोई ऑर्डर था ही नहीं। ट्रांसजेंडर से महिला बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित की पहचान एक महिला के रूप में है। उसकी आइडेंटिटी भी एक महिला के नाम से है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जब महिला माना है तो किसी और व्यक्ति को आपत्ति क्यों है? महिला बनने के बाद भी कई बार हिजड़ा शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। हालांकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जांच के आदेश दिए थे, जो कोर्ट में विचाराधीन है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार मुझे महिला माना गया है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और व्यक्ति को इसमें आपत्ति होनी चाहिए। फिर भी जो डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल की पुलिस है, वो हर बार कई बार तो ऐसा होता था पहले कि वहाँ पे एक इंस्पेक्टर थे कोटद्वार में, मिस्टर मनोज रतूड़ी। ये तो मुझे इन्होंने कई बार हिजड़ा तक कहा है। तो ये तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। पीड़ित महिला अपने साथ हुए घटना के न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची।
सुप्रीम कोर्ट में गढ़वाल क्षेत्र में याचिकाकर्ता को जान का खतरा मानते हुए केस को ऊधम सिंह नगर ट्रांसफर कर दिया गया था। पिछले दिनों उत्तराखंड हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुरक्षा प्रदान न करने पर एसएसपी ऊधम सिंह नगर को अवमानना का नोटिस भी जारी किया था। भारत के नागरिक के पास जो अधिकार हैं, वही अधिकार एक ट्रांसजेंडर के पास भी हैं। लेकिन जब ट्रांसजेंडर लिंग परिवर्तन कराकर महिला बन जाती है और उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना घटती है, तो महिला और ट्रांसजेंडर में अलग कानून है। कानून के प्रावधान में बदलाव क्यों? जहाँ तक ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों की बात है तो डेफिनेटली उनके पास भी वो सब अधिकार हैं जो एक भारतीय नागरिक के पास अधिकार होते हैं। आर्टिकल 14 समानता के अधिकार की व्यवस्था करता है। लेकिन अगर हम सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बात करें इन टर्म्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स, तो डेफिनेटली जो महिलाओं के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं और जो ट्रांसजेंडर्स इस बात को बताते हैं कि उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, तो उसमें असमानता दिखाई देती है क्योंकि वो ट्रांसजेंडर हैं। अगर आप सेक्शन 18 देखेंगे, ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट जो 2019 का बना है, तो उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए बताई गई है ट्रांसजेंडर की, वो 6 महीने से लेकर के 2 साल तक है। बट इन केस ऑफ जो महिलाओं के साथ होता है उसमें वो आजीवन कारावास तक हो सकती है रेप के केस में। कानून में सबको अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार सबको है, लेकिन समाज में अब भी भेदभाव है। अब जरूरत है सामाजिक स्तर पर नजरिए में बदलाव की। सामाजिक संरचना में जब तक उनकी उपेक्षा होती रहेगी, तब तक कानूनी अधिकार खोखले ही रह जाएंगे। अब जरूरी है कि समान अधिकारों के साथ समाज की समान नजर भी हो, तभी बदलाव आएगा। मुंबई से सर्वजीत सोनी की रिपोर्ट।